रामपुर के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। बंटी कबूतर के पास एक खेत था जिसमें वो सालों से खेतीबाड़ी करता था, लेकिन अब बंटी कबूतर का खेत बिल्कुल बंजर हो चुका था। अरे बंटी जी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आप इस बंजर जमीन को बेच दें और कोई दूसरा काम शुरू कर लें। नहीं टुनटुनी, मैं अपनी ये जमीन किसी को नहीं बेचूंगा। बंटी जी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? टुनटुनी, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मैं अपनी जमीन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, तो तुम क्यों बार बार मुझसे यही बात कहती हो? अरे बंटी, बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी ये जमीन। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद बंटी कबूतर अपने खेत में चला जाता है। काफी देर तक जब बंटी कबूतर घर वापस नहीं आता तो टुनटुनी चिड़िया परेशान होने लगती है और खुद से ही बातें करने लगती है। लगता है मैंने सुबह कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसलिए अभी तक घर वापस नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मैं जाकर खुद ही ढूंढती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है और टुनटुनी चिड़िया को रास्ते में उसकी सहेली पिंकी कभी मिल जाती है। अरे पिंकी, क्या तुमने मेरे शौहर बंटी को देखा है? वो सुबह से घर वापस नहीं आया। हाँ टुनटुनी, मैंने उसे उसके खेत में देखा है, अभी उसी तरफ से वापस आ रही हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया खेत की तरफ चली जाती है। खेत में पहुंचकर वो बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? आप फालतू में इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे टुनटुनी, अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अब ये जमीन बंजर नहीं रही। ये क्या कह रहे हो आप बंटी जी? वो कैसे? अरे रुक जाओ टुनटुनी, तुम्हें सारी बात बताता हूँ। फिर बंटी कबूतर अपनी सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताने लगता है। टुनटुनी, मुझे रास्ते में एक चिड़िया मिली थी, उसे बहुत भूख लगी हुई थी और वो रो रही थी, तो मैंने उस चिड़िया को खाने के लिए भोजन दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? फिर बंटी कबूतर चिड़िया को अपने खेत का सारा मामला बताता है। अच्छा तो ये बात है, ये तो मेरे पास जादुई पानी है, तुम इसे जहाँ भी डालोगे वहाँ तुम्हारा हर काम हो जाएगा। हाँ टुनटुनी, यही सारी बात है, और अब मैंने वो पानी अपने इस खेत में डाल दिया है और अब मेरे खेत में भी फसल होगी। चंद रोज गुजरने के बाद बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में वापस आते हैं तो वहाँ फसल पककर तैयार हो चुकी थी। टुनटुनी, देखा तुमने, मेरी फसल तैयार हो चुकी है। अब मैं इस फसल को बाजार में बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी एक कौवे और एक कवि की है। कौवे का नाम कालू और कवि का नाम गोरी था। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी से बहुत डरता था क्योंकि उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। गोरी, जो भोजन मैं सुबह लाया था वो तुमने सारा ही खा लिया, मेरे लिए नहीं रखा क्या? उस भोजन से तो मेरा पेट नहीं भरा, तो तुम्हारे लिए क्या रखती? तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं? कमीने, तुमने मेरे पेट को कुआं कहा। अब मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने मैके जा रही हूँ। गोरी, मेरी सुंदर पत्नी, मुझे बस एक बार माफ कर दो, कुआं तो मेरा पेट है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। ठीक है, मैं मैके नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ गोरी, बताओ मुझे, तुम्हारी क्या शर्त है? कालू, अब मुझसे घर के काम नहीं होते, तुम मुझे नौकरानी ला कर दो। गोरी, तुम्हें तो पता है मैं एक गरीब सा कौवा हूँ, मैं तुम्हें नौकरानी कैसे रख कर दूंगा? अगर नौकरानी नहीं रख के दे सकते तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी? अच्छा है, मैं अपनी माँ के पास ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं गोरी, मैं कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा घर से निकलता है, वो सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे घर के काम के लिए एक नौकरानी चाहिए, क्या आप किसी नौकरानी को जानते हैं? हाँ कालू भैया, कल इस जंगल में एक कवि आई है, उसे काम की तलाश है। फिर कालू कौवा उस कवि के पास जाता है जिसका नाम पिंकी था। मैं बहुत गरीब हूँ साहिब, मुझे अपने घर पर काम के लिए रख लें, मैं सारे काम कर सकती हूँ। पैसे कितने लोगी तुम? नहीं जी, मैं पैसे नहीं लूंगी, बस रहने के लिए एक छत और 2 वक्त का भोजन चाहिए। कालू कौवा ये सुनकर बहुत खुश होता है। ठीक है, तो फिर चलो तुम मेरे साथ मेरे घर।
कालू कौवा पिंकी को लेकर घर चला जाता है। कालू, ये कौन है? तुम इसे अपने साथ क्यों लाए हो? गोरी, ये काम वाली है। आज से ये हमारे घर के सारे काम किया करेगी। कोई काम आता भी है तुम्हें या नहीं? और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मालकिन जी, मेरा नाम पिंकी है। मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ और हाँ, मैं आपकी टांगे भी दबा दिया करूँगी। ठीक है, फिर तुम जाओ और मेरे लिए एक गर्म चाय का कप लेकर आओ और हाँ, चीनी कम डालना। पिंकी रसोई में चली जाती है। गोरी, मजे की बात तो ये है कि मुफ्त में मिली है ये कवरी। मुफ्त में? वो कैसे? ये तुम क्या कह रहे हो कालू? हाँ गोरी, ये जंगल में नहीं आई है। इसके पास कोई घर नहीं है। इसे रहने के लिए एक छत और भोजन देंगे और पैसे नहीं लेगी ये। फिर तो बहुत अच्छी निगरानी मिली है कालू। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। दिन गुजरते गए। एक दिन कालू कौवा सो रहा था और पिंकी उसके मुंह पर पानी डाल देती है। अरे ये क्या? तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला है? मुझे माफ कर दे मालिक जी, मेरा पाँव फिसल गया था। मालिक जी, एक बात तो बताएं, आप अपनी पत्नी से इतना डरते क्यों हैं? आप इतने सुंदर हैं, फिर भी अपनी पत्नी से डरते हैं। क्या सच? मैं सच में सुंदर हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ने तो मुझे कभी नहीं बताया। हाँ जी सच, आप जैसा सुंदर कौवा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं ऐसे ही तो तनख्वाह के बगैर आपके साथ नहीं आ गई। अच्छा, तो अब मैं समझा, आप भी बहुत सुंदर हो पिंकी, और प्यारी भी। साहब जी, आप मुझे अपने घर से मत निकालना, मुझे आपका घर बहुत पसंद आया है। पिंकी, मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा, मुझे भी तुम्हारी शरारतें बहुत पसंद आई हैं। फिर कालू कौवा और पिंकी शाम होने तक बातें करते रहते हैं। कालू जी, अब आपकी पत्नी आने वाली है, मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। अगर उसने बातें करते हुए देख लिया तो आपकी फिर से पिटाई हो जाएगी। पिंकी, तुम देखना, अब मैं नहीं पीटूंगा। फिर पिंकी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कभी भी घर वापस आ जाती है। पिंकी, अरे ओ पिंकी, कहाँ हो तुम? मेरे लिए भोजन लेकर आओ। ये ले मालकिन जी, मैंने पहले ही खाना बना लिया था और हाँ, घर भी साफ कर दिया है। और हाँ, मालिक जी भी घर से बाहर गए हैं, इन्होंने कहा था कि आपको बता दूं। उसी समय कालू कौवा भी घर वापस आ जाता है। कहाँ गए थे कालू? मैं तो सुबह से नदी पर गया हुआ था, तुम आ गई हो गोरी, कहाँ गई थी? कालू, ये तुम्हारे बैग में क्या है? क्या तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो? कुछ भी तो नहीं है मेरे बैग में, मेरी दवा है, मेरे सर में दर्द था तो मैं अभी बुलबुल से लेकर आया हूँ। ये कहकर कालू कौवा पिंकी के पास चला जाता है। कालू कौवा और पिंकी बातें कर रहे थे कि गोरी कभी भी वहाँ आ जाती है। ये क्या हो रहा है? कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे निकम्मी पिंकी, चलो तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कालू जी से बातें कर रही थी। कालू, तुम इसे अभी घर से निकालो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर अपने मैके चली जाऊंगी। अरे वाह, इतने दिनों बाद ये बात सुनने को मिली है। तो जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? और हाँ, पिंकी कहीं नहीं जाने वाली, जितना डरना था मैंने तुमसे डर लिया। अब मुझे डराने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर मेरा है। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये मेरा घर नहीं है? गोरी, तुम जाओ अपने मैके, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। शर्म करो कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? एक बार कहा ना जाओ, तुम अब अपने मैके ही जाओ। मैं पिंकी से शादी कर रहा हूँ, वो भी आज ही, और ये अब इस घर की निगरानी नहीं बल्कि मालकिन होगी। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में जो गोरी कवि के साथ हुआ उसमें दोष कालू कवि का है या पिंकी का या फिर गोरी का खुद? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताना। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बहुत ही प्यारी और नन्ही मुन्नी छोटी सी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति जंगल में एक सेठ की दुकान पर काम करता था। माँ, बहुत जोर की भूख लगी हुई है, कुछ बनाकर दो मुझे अच्छा सा। ठीक है रानी बेटा, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी देर बाद वापस आती है और
अपनी बेटी रानी चिड़िया के लिए बहुत ही मजे का कस्टर्ड बनाकर लाती है। ये लो रानी बेटा, मैंने बहुत ही मजे का कस्टर्ड बनाया है, खा लो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये क्या माँ, मैं जब भी कुछ अच्छा खाने को बोलती हूँ तो तुम मुझे कस्टर्ड बना देती हो, मुझे कस्टर्ड नहीं खाना। लेकिन रानी बेटा, ये बहुत मजे का बना है, तुम्हें इसे खाना चाहिए। माँ, क्या तुम्हें कस्टर्ड के अलावा और कुछ नहीं बनाना आता? मुझे नहीं खाना। रानी चिड़िया वो कस्टर्ड नहीं खाती और अपनी माँ से नाराज हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर वापस घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया उसे खाने का पूछती है। सुनिए जी, मैंने आज कस्टर्ड बनाया है, क्या आपके लिए लेकर आऊं? अरे नहीं टुनटुनी, अभी नहीं, पहले मुझे एक जरूरी काम है, वो कर लूँ फिर खाऊंगा। ठीक है जी, पहले आप अपना काम कर लें। एक तो ये सेठ लोग भी ना पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, इनके पास पैसा है तो इन्हें लगता है कि ये अपना हुक्म सब पर चला सकते हैं। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या सेठ ने आपको कुछ कहा है? बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताता है और कहता है, टुनटुनी, मैं आज के बाद सेठ की दुकान पर काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं अब कहीं और काम तलाश करूंगा। सुनो ना, आज मेरी सहेली पिंकी आने वाली है, तो तुम उसे अच्छा सा खाना बना कर देना। ठीक है रानी बेटा, मैं उसे अच्छा सा खाना बना कर दूंगी। थोड़ी देर बाद रानी की सहेली पिंकी चिड़िया उससे मिलने उसके घर आ जाती है। अरे रानी बेटा, कैसी हो तुम? और इतने दिनों से तुम मिलने क्यों नहीं आई? अरे क्या बताऊं मौसी, मैं बीमार हो गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया है पिंकी बेटा। अच्छा, अब तुम रानी के साथ बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कल का बनाया हुआ कस्टर्ड लेकर आती है और पिंकी को दे देती है। ये क्या माँ, तुम फिर से कस्टर्ड लेकर आ गई हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि कस्टर्ड मत बनाना। अरे कोई बात नहीं रानी, ये भी ठीक है, तुम अपनी माँ से नाराज मत हो। अरे मौसी, ये तो बहुत ही मजे का कस्टर्ड है, अगर आप ये कस्टर्ड बेचने का कारोबार शुरू कर लें तो मेरा विश्वास करें, आपका कारोबार बहुत ही अच्छा चलेगा। शाम को जब बंटी कबूतर वापस घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया उसे पिंकी चिड़िया की कही हुई बात बताती है। अरे हाँ टुनटुनी, पिंकी ने कहा तो ठीक है, मुझे लगता है कि हमें ये काम शुरू कर लेना चाहिए। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल में एक ठेले पर कस्टर्ड बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वहाँ कई पक्षी जमा हो जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया का मजेदार कस्टर्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। टुनटुनी चिड़िया का कस्टर्ड अब पूरे जंगल में मशहूर हो चुका था और इसका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। अब बंटी कबूतर भी अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ जंगल में कस्टर्ड बेचना शुरू कर देता है। इस तरह वो तीनों हंसी खुशी अपने घर रहते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था, वो सारा दिन घर पर लेटा रहता और टुनटुनी के कमाए हुए पैसों पर ऐश करता था। टुनटुनी के घर के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे। टुनटुनी की बेटी रानी चिड़िया भी घर के मुश्किल हालात और पैसे न होने की वजह से स्कूल नहीं जाती थी। घर के हालात जब ज्यादा खराब हो चुके थे तो टुनटुनी चिड़िया ने आखिरकार तंग आकर अपनी बेटी रानी चिड़िया को साथ लिया और कालू कौवे का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया को लेकर दूर एक जंगल में रहने लगी। टुनटुनी चिड़िया एक दिन अकेली बैठकर सोच रही थी कि उसे अपनी बेटी रानी चिड़िया के मुस्तकबिल और घर का खर्च चलाने के लिए कुछ करना होगा। अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया से कहती है, सुनो रानी बेटा, मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर जा रही हूँ, तुम अकेली बाहर मत जाना, और हाँ, दरवाजे पर कोई भी आए तुम हरगिज़ दरवाजा मत खोलना। लेकिन माँ, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं खाने की तलाश के लिए जा रही हूँ, हो सकता है मुझे शाम के खाने के लिए कुछ न कुछ मिल जाए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, और हाँ, दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, तुम चली जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, और हाँ, तुम जल्दी वापस आ जाना, वरना मैं उदास हो जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया को घर छोड़कर खाने की तलाश में निकल पड़ती है। रास्ते में उसे बंटी कबूतर दिखाई देता है तो उसके पास जाती है और कहती है, अरे बंटी कबूतर, कैसे हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे टुनटुनी तुम, मैं ठीक हूँ, मैं दरअसल सामान लेने के लिए शहर जा रहा हूँ। और टुनटुनी तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? अरे क्या बताऊँ बंटी,
में निकली हूँ, लेकिन मुझे अभी तक खाना नहीं मिला। और हाँ, मुझे काम की भी बहुत जरूरत है। अरे टुनटुनी बहन, तुम रोना बंद करो। यहाँ जंगल में एक पक्षी का आलू चाट का ठेला था, लेकिन अब वो पक्षी जंगल छोड़कर चला गया है। अगर तुम चाहो तो इस पक्षी की जगह अपना ठेला लगा लो, हो सकता है कि तुम्हारा कारोबार चल जाए। ठीक है बंटी, मैं वहाँ उस जगह पर अपना ठेला लगा लूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। अरे माँ, तुम आ गई हो। तुमने इतनी देर क्यों लगाई? मैं बहुत परेशान हो गई थी। क्या तुमने खाना नहीं दिया है? हाँ रानी बेटा, मुझे खाना नहीं दिया है, और मेरे दोस्त बंटी ने मुझे इस जंगल में एक काम की जगह बताई है जहाँ मैं अपना काम कर सकती हूँ। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया वहाँ आलू चाट का ठेला लगा लेती है। आलू चाट ले लो, आलू चाट ले लो, बहुत मजे की है ये आलू चाट। टुनटुनी की आवाज सुनकर वहाँ ठेले पर कई पक्षी टुनटुनी की आलू चाट खाने के लिए आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत मजे की चाट है टुनटुनी। हाँ हाँ, ये बहुत मजे की है। टुनटुनी ये लो पैसे और हमें और चाट दे दो। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता टुनटुनी चिड़िया की सारी आलू चाट खत्म हो जाती है और इसके पास बहुत से पैसे जमा हो जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा अकेला रह गया था और बहुत उदास हो चुका था। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और इससे माफी मांगता है। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। कालू जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो मैं आपको माफ करती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को माफ कर देती है। अब कालू कौवा रोज काम पर जाता और टुनटुनी और अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक घने जंगल में टुन्नू नाम का चिड़ा अपनी पत्नी और अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू चिड़े की पत्नी की तबीयत कई बार खराब हो चुकी थी। कुछ ही महीनों में टुनटुनी की माँ की मौत हो जाती है। एक दिन बबली कबूतरी टुन्नू से मिलने आई और टुन्नू से कहने लगी, टुन्नू भाई, आपकी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसे देखभाल के लिए माँ की जरूरत है, आप दूसरी शादी कर लें। अरे बबली बहन, मुझे डर है कि सुतेली माँ मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक न करे। आप ऐसा मत सोचिए, मेरी नजर में एक सीधी सादी चिड़िया है, कहिए तो मैं आपकी तरफ से उसे बात करूं। कुछ ही दिनों बाद टुन्नू की शादी पिंकी नाम की चिड़िया से हो गई। पिंकी चिड़िया टुन्नू के सामने तो टुनटुनी को बहुत प्यार करती थी, पर जैसे ही टुन्नू काम पर चला जाता तो पिंकी चिड़िया टुनटुनी से सारे घर का काम करवाती थी। मेरी माँ मुझसे काम नहीं करवाती थी, तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। टुनटुनी की बात सुनकर पिंकी आग बबूला हो गई और टुनटुनी को बुरा भला बोलने लगी। बुरा भला बोलने के बाद टुनटुनी को धमकी दी, अगर तूने अपने पिता से मेरी शिकायत लगाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पिंकी चिड़िया टुनटुनी से खाना बनवाती और घर का सारा काम करवाती थी, पर जब उसका पति घर होता तो बहुत प्यार से पेश आती। अरे टुनटुनी बेटी, तुम्हें स्कूल के लिए कुछ पैसे चाहिए थे ना? अरे जी सुनते हो, टुनटुनी के स्कूल में एक प्रोग्राम है, पैसे मांगे गए हैं। हमारी बेटी बहुत होशियार है, इसलिए इसके टीचर से प्रोग्राम में हिस्सा लेने को बोल रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो पैसे। पिंकी चिड़िया टुनटुनी का नाम लगाकर अपने पति से पैसे वसूल करती थी। एक दिन टुन्नू को टुनटुनी की टीचर रास्ते में मिल जाती। अरे टुन्नू जी, आपकी बेटी कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, क्या बात है? ये क्या कह रही हैं आप टीचर जी? उसकी माँ तो उसे रोज स्कूल भेजती है। एक दिन उसने स्कूल के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मुझसे पैसे भी लिए थे। पर हमारे स्कूल में तो कोई प्रोग्राम नहीं है, पता नहीं आपकी बेटी को क्या हो गया है। वो पहले तो बहुत ही सीधी सादी थी, अचानक उसका पढ़ाई से मन क्यों बढ़ गया है? टुन्नू चिड़िया गुस्से से घर वापस गया और अपनी बेटी टुनटुनी से बहुत गुस्से से बात करता है और कहता है, अरे टुनटुनी, तू कई महीनों से स्कूल नहीं जा रही है और वो पैसों का क्या किया तूने जो स्कूल में जमा करवाने के लिए दिए थे? पापा, माँ मुझसे घर के सारे काम करवाती है और स्कूल भी नहीं जाने देती, मुझे रोज मारती है। ओह, तो ये बात है, इस तरह से तुम मेरी बेटी का ध्यान रख रही हो। आज अगर मैं स्कूल की टीचर से नहीं मिलता तो शायद मुझे पता ही न चलता। निकल जा मेरे घर से। टुन्नू की बात सुनकर पिंकी चिड़िया रोने लगी और
टुन्नू से कहती है, मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी इस पर हाथ नहीं उठाऊंगी, पर मुझे घर से मत निकाले, मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। टुन्नू जब ये बात सुनता है तो वो चौंक जाता है। क्या तुम माँ बनने वाली हो? ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर आज के बाद मेरी बेटी पर कभी हाथ मत उठाना। कुछ ही दिन बाद पिंकी चिड़िया बच्चे की माँ बन गई। पिंकी चिड़िया और टुन्नू नए बच्चे के आने से बहुत खुश हुए, पर टुनटुनी बेचारे की किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा था। एक दिन टुन्नू की तबीयत अचानक खराब हुई और वो भी मर गया। अब तो टुनटुनी बिल्कुल अकेली रह गई थी। पिंकी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया से बहुत प्यार करती, लेकिन टुनटुनी चिड़िया से बहुत नफरत करती और इसे घर के सारे काम करवाती। लेकिन एक दिन अचानक रानी चिड़िया की तबीयत खराब हो गई और वो भी मर गई। अब तो टुनटुनी ही पिंकी के बुढ़ापे का सहारा थी। टुनटुनी ने हमेशा उसका ध्यान रखा, उससे कभी भी पुराने दिन का बदला नहीं लिया। पिंकी चिड़िया को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगती है। देख टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। कोई बात नहीं माँ, तुम माफी मत मांगो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।